नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ये पिन ट्वीट है महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के ट्विटर हैंडल का। वो ही नवाब मलिक जिन्होंने अपने इसी ट्विटर अकाउंट को एनसीबी और उसके जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मुहिम चलाने का अड्डा बना रखा है। लेकिन लगता ऐसा है कि जैसे उनका ये शेर समीर वानखेड़े ने उनके लिए लिखा है, क्योंकि सितमगर बनकर जो भी तीर समीर वानखेड़े पर आजमा रहे हैं, उसे समीर वानखेड़े अपने जिगर को उससे उतना ही मजबूत कर रहे हैं। एक ईमानदार ऑफिसर जब कानून के हिसाब से अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता है, तो कैसे एक पूरा सिस्टम उसके पीछे पड़ जाता है, इसका ताज़ा उदाहरण है एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद धड़ाधड़ ड्रग डीलरों और पैडलरों पर की जा रही कार्रवाई पर ड्रग का धंधा करने वाले उतने नहीं बौखलाए होंगे जितना महाराष्ट्र सरकार और उसके मंत्री बौखला रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे एनसीबी की कार्रवाई पर कह रहे हैं कि क्या ड्रग्स सिर्फ महाराष्ट्र में होती है, वहीं जिन समीर वानखेड़े की तारीफें देश का एक बड़ा हिस्सा कर रहा है, उन पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक एक के बाद एक आरोप जड़े जा रहे हैं। इनके खुद के दामाद ड्रग मामले में अंदर कर दिए गए थे और 8 महीने बाद जमानत पर छूटे हैं, तो शुरू में इनके एनसीबी पर आरोप लगाने पर लोगों ने यह सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि बोलने दो, बेचारे को बहुत तकलीफ हुई है, अपनी कुंठा निकाल रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने समीर वानखेड़े की बहन को इस मामले में बेवजह घसीटना शुरू किया, तो नैतिकता की ये सारी हदें पार कर गए। इनकी खुद की पार्टी के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ वसूली मामले में ढूंढे जा रहे हैं। इनकी सरकार के इशारों पर सुपारी लेकर काम करने वाला पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह फरार है, लेकिन ये जेम्स बॉन्ड बनकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं। और कुछ नहीं मिला तो समीर वानखेड़े की बहन को मामले में घसीटकर बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन हो रहा है उल्टा। समीर वानखेड़े को विलन बनाने के लिए ये जो भी दांव चलते हैं, उसमें वानखेड़े और भी बड़े हीरो बनकर निकलते हैं और नवाब मलिक मुंह की खाते हैं। अच्छा, कमाल की बात तो यह है कि सरकार का मंत्री होने के बाद भी ये कानून पर शायद भरोसा नहीं करते, इसलिए समीर वानखेड़े के खिलाफ सारे सबूत कभी अदालत में देने की बात नहीं करते ये, और ना ही ये कहते हैं कि हम अदालत में देंगे। इनका कहना यह है कि ट्विटर पर ये समीर वानखेड़े को एक्सपोज करेंगे, जैसे देश का कानून ट्विटर से चलता है। खैर, जेम्स बॉन्ड नवाब मलिक ट्विटर पर खुलासे के नाम पर फ्लेचर पटेल नाम के बंदे को लाए। बताया गया कि एनसीबी ने आर्यन की गिरफ्तारी के बाद जिन 3 जगहों पर रेड डाली, उसमें पंचनामे में फ्लेचर पटेल नाम का विटनेस हर जगह दिखाई दिया है। उसका नाम पंचनामे में हर जगह है। फिर इन्होंने खुलासा किया कि फ्लेचर पटेल समीर वानखेड़े के परिवार को जानता है और उनका दोस्त है। सबूत के तौर पर नवाब मलिक फ्लेचर पटेल की समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट करते हैं, जिसमें फ्लेचर पटेल ने कैप्शन दिया था, विथ माई लेडी डॉन। और फिर इसके बाद नवाब मलिक इस फोटो को टैग करके पूछते हैं कि ये लेडी डॉन कौन है। लेकिन जब मीडिया ने फ्लेचर पटेल और उनकी लेडी डॉन यास्मीन वानखेड़े के बारे में जानकारी निकाली और उनसे बात की, तो जो सच्चाई सामने आई वो आपकी नजर में न सिर्फ समीर वानखेड़े बल्कि उनके परिवार की देश के लिए भावनाओं को साफ कर देगी। फ्लेचर पटेल एक पूर्व भारतीय सैनिक हैं। वो 84 आर्म्ड रेजिमेंट के पूर्व नॉन कमीशन अधिकारी हैं। इन दिनों ये एक्स सर्विसमैन के लिए काम कर रहे हैं। ये सैनिक फेडरेशन के नाम से एक संस्था भी चलाते हैं। और समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े पेशे से वकील हैं और फ्लेचर पटेल उनके राखी भाई हैं। फ्लेचर पटेल ने बताया कि वो वानखेड़े परिवार को बचपन से जानते हैं। उनके माता पिता के देहांत के बाद यास्मीन वानखेड़े और समीर वानखेड़े ने काफ़ी सहारा दिया था, और देश के लिए फौज में जाने का फैसला जब उन्होंने किया तो इन्होंने मेरी काफ़ी मदद भी की। ये परिवार हर उस व्यक्ति की मदद करता है जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि समीर वानखेड़े के पिता भी पुलिस में थे और वो भी ईमानदार और देशभक्त थे। अब रही बात 3 पंचनामों में पंच के तौर पर उनके साइन की, तो उन्होंने पहले तो ये सवाल उठाया कि ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो नवाब मलिक के पास कैसे आए। पंचनामे में विटनेस के नाम का खुलासा होने से उसकी जान को खतरा होता है, तो अगर मुझे कुछ हुआ तो उसके लिए नवाब मलिक जिम्मेदार होंगे।
फ्लेचर ने बताया कि वो भी ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में सोशली एक्टिव होकर काम करते हैं। जहां कहीं भी इस तरह की रेड होती है वो वहां जाते हैं। तो क्या हुआ अगर मैं 3 जगह मौजूद था और मैंने साइन किए। वहीं यास्मीन वानखेड़े ने भी बताया कि फ्लेचर पटेल उनके राखी भाई हैं और नवाब मलिक को इतने नीचे नहीं गिरना चाहिए। मेरा भाई समीर ईमानदारी से काम करता है और कानून के दायरे में सबूतों के साथ काम करता है। नवाब मलिक के लिए यास्मीन ने कहा कि उनके सारे आरोप बकवास हैं, वो सबूतों के साथ आए। एक महिला को ट्रोल करके वो खुद को ही बेइज्जत कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मन तो करता है उन पर मानहानि का केस कर दूं, लेकिन उनकी नजरों में वो इस लायक भी नहीं है। हम किसी से डरते नहीं हैं, ये भी उन्होंने साफ कर दिया। तो कुल मिलाकर यास्मीन वानखेड़े ने नवाब मलिक की जमकर बेइज्जती कर दी। सोचिए, जो मंत्री बौखलाहट में किसी ऑफिसर की बहन को घसीट लाए, वो भी बिना किसी सबूत के, और वो बहन उस मंत्री को इस लायक भी ना समझे कि मानहानि का केस किया जाए, तो इससे बड़ी छिछालीदार क्या होगी। अब सवाल यह है कि क्या समीर वानखेड़े का जानकार होने के नाते फ्लेचर पटेल पंचनामे में विटनेस नहीं हो सकता? तो जवाब है कि ऐसा कोई नियम नहीं है। पंचनामे में विटनेस होने के लिए स्वतंत्र और सम्मानित व्यक्ति होना और उस घटना की रिकवरी में प्रत्यक्षदर्शी होना आवश्यक है। फ्लेचर पटेल इन सभी क्राइटेरियाज में आते हैं। पंचनामे में विटनेस का महत्व कोर्ट में बहुत ज्यादा होता है। कई बार विटनेस कोर्ट में पलट जाते हैं, जिससे जांच एजेंसियों का केस कमजोर पड़ जाता है। ऐसे में जांच एजेंसियां कोशिश करती हैं कि मौजूद लोगों में से उन्हें ही विटनेस बनाएं जिनके कोर्ट में पलटने के चांसेस कम से कम हो, जिससे उनका केस कमजोर ना पड़े। फ्लेचर पटेल, जो खुद देश की सेना में रह चुके हैं और ड्रग्स के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, वो उन मजबूत विटनेसेस में से एक हैं जो कभी कोर्ट में अपने बयान से नहीं पलटेंगे। क्या इसीलिए उन्होंने एनसीबी के इतने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक करके फ्लेचर पटेल की जान जोखिम में डाली है? क्या ड्रग माफिया के निशाने पर लाने के लिए फ्लेचर पटेल का नाम सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक किया गया है? क्योंकि इससे केस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी नवाब मलिक को भी ये पता है कि समीर वानखेड़े ने कानून के खिलाफ तो कोई काम किया नहीं है। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक का ये दांव भी पिछले दावों की तरह फेल हो गया। और जब समीर वानखेड़े से नवाब मलिक की इस हरकत पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने जो 2 शब्द बोले वो नवाब मलिक जैसे लोगों के लिए 2 चांटे की तरह हैं। उन्होंने नवाब मलिक के इस पूरे कारनामे में जो 2 शब्द बोले वो थे सत्यमेव जयते। बस इन 2 शब्दों ने एक बार फिर नवाब मलिक के समीर वानखेड़े को विलन बनाने के इरादों पर पानी फेर दिया और वो एक बार फिर से हीरो बन गए। नवाब मलिक के साथ दिक्कत यह है कि वो अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। पिछली बार उन्होंने अर्नब गोस्वामी को विलन बनाने के लिए ऐसी ही चालें चली थीं। अर्नब भी ड्रग्स और बॉलीवुड में फैली गंदगी पर महाराष्ट्र सरकार और पुलिस पर सवाल उठा रहे थे, तो इन्हें लगा कि फर्जी केस में अपनी पुलिस से अर्नब को जेल भिजवा देंगे और वो वहां आत्महत्या कर लेगा। याद है ना, इन्हीं नवाब मलिक ने कहा था कि अर्नब आत्महत्या कर लेगा, और हुआ क्या? 7 दिन बाद अर्नब जेल से बाहर आए तो हीरो बन चुके थे। अब यही खेल समीर वानखेड़े के साथ खेला जा रहा है। ये समीर वानखेड़े को विलन बनाने की जितनी कोशिश कर रहे हैं, वो उतनी ही तेजी से हीरो बनकर उठ रहे हैं। आर्यन खान केस को राजनीतिक रंग देने का काम सबसे पहले नवाब मलिक ने ही किया। उन्होंने क्रूज पर एनसीबी की रेड को फर्जी बता दिया, फिर बोले कि वहां से पकड़े गए बीजेपी के लोगों को छोड़ दिया गया, फिर बोले कि लखीमपुर खीरी की घटना को दबाने के लिए आर्यन केस को उछाला गया। हुआ क्या? कोर्ट में एनसीबी ने जो दलीलें और सबूत दिए, उसके बाद कहीं भी अदालत ने यह नहीं कहा कि रेड फर्जी है। नवाब मलिक ने बीजेपी के 3 लोगों को छोड़ने की बात कही, एनसीबी ने कहा 3 नहीं, हमने 6 लोग छोड़े थे, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं थे। कानूनन इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। रही बात लखीमपुर से ध्यान हटाने की, तो वहां तो मंत्री का बेटा भी गिरफ्तार हो गया। मरने वालों को सरकार ने मुआवजे और उनके परिवार के सदस्य को नौकरी का ऐलान भी कर दिया, और खबर कहीं दबी भी नहीं, बल्कि इनकी महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में मरने वाले तथाकथित किसानों के विरोध में जो बंद बुलाया था, उसमें इनके खुद के कार्यकर्ता उसी उत्तर प्रदेश के उन गरीब ऑटो वालों और दिहाड़ी मजदूरों को पीटते दिखाई दिए, क्योंकि वो बंद का पालन नहीं कर रहे थे। तो खैर, पहला वार तो इनका खाली चला गया। अब नवाब मलिक ने राजनीतिक रंग दे दिया तो पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती और जहरीले लुटियन मीडिया खान के नाम पर मुस्लिम विक्टिम कार्ड लेकर कूद पड़े। कांग्रेस के शशि थरूर 23 साल का बच्चा कार्ड लेकर आ गए। इधर समीर वानखेड़े की जासूसी में मुंबई पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए।
मुसलमान से मासूम तक की सारी चालें फेल हो गईं। उधर समीर वानखेड़े ने वो सीसीटीवी फुटेज डीजीपी को सौंप दिया जिसमें कब्रिस्तान के बाहर जासूसी करने वाले पुलिस वालों की तस्वीरें थीं और इसी के बाद ये पता चला कि समीर वानखेड़े की मां मुस्लिम थी। तो मुस्लिम कार्ड लेकर राजनीति करने वालों के मुंह पर ताले पड़ गए, क्योंकि इसके बाद समीर वानखेड़े को हिंदू मुस्लिम एंगल पे घेरना मुश्किल हो गया और देश के लोगों ने जमकर सुनाया वो अलग। तो ये दूसरा वार भी खाली चला गया। अब ये समीर वानखेड़े की बहन को घसीट रहे हैं, तो यहां भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी। लेकिन समीर वानखेड़े ड्रग के धंधे से जुड़े लोगों के निशाने पर हों तो ये समझ में आता है, लेकिन ड्रग के सफाई के काम में लगे इस ऑफिसर के पीछे अगर उसी राज्य की सरकार पड़ जाए जिसके भले के लिए ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि दाल में कुछ काला है। वैसे पिछले 1 साल का ही रिकॉर्ड अगर खंगाला जाए तो महाराष्ट्र की अगाड़ी सरकार की तो पूरी दाल ही काली है। उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि ड्रग के मामले में बॉलीवुड का नाम घसीट कर महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या देश में कहीं और ड्रग्स नहीं है, ये भी उनकी दलील थी। पहली बात तो यह है उद्धव जी की आपकी सरकार अपनी बदनामी के लिए किसी एनसीबी की मोहताज नहीं है। आपके तो पूर्व गृह मंत्री और उनका पुलिस सिंडिकेट कैसे वसूली गैंग बना हुआ था, ये खुद आपके ब्लू आइड एपीआई सचिन वाजे और मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने बताया था। आपको लगता है कि केंद्रीय एजेंसी आपकी सरकार को बदनाम कर रही है, तो अगर एंटीलिया मामले में सुपर कॉप सचिन वाजे आतंकी एंगल नहीं निकालता तो एनआईए की एंट्री ही नहीं होती, फिर 100 करोड़ वसूली गैंग का खुलासा भी नहीं होता और आपकी सरकार के कारनामे कभी सामने आते ही नहीं, और वो भी ऐसे सबूतों के साथ जिन्हें आप झुठला भी नहीं सकते। सुशांत केस में अगर आपकी पुलिस ने ईमानदारी से जांच की होती तो सुशांत के पिता को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की परमिशन नहीं लेनी पड़ती और ड्रग एंगल नहीं निकलता तो एनसीबी की भी जरूरत नहीं होती। तो अपने कर्मों का ठीकरा केंद्रीय जांच एजेंसियों पर फोड़ने के बजाय अगर आप अपनी अघाड़ी सरकार के कारनामों पर नजर रखें तो ऐसी बदनामी की नौबत ही नहीं आएगी। फिलहाल तो समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर के नाम पर नवाब मलिक जैसे मंत्री आपकी सरकार के नाम पर 4 चांद नहीं लगा रहे। एक स्वतंत्र एजेंसी के कामकाज पर बिना कानूनी कार्रवाई पूरे हुए आरोप लगाने वाली उनकी ये हरकतें आपकी सरकार की मंशा पर एक बार फिर से सवाल उठा रही है। अब भी संभल जाइए, वरना फिर कहेंगे कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।